अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशार में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इशार फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो में बीटीसी के टेक्निकल्स के साथ साथ लाइट कॉइन हाल्विंग को भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही मेजर इवेंट है क्रिप्टो सेक्टर में। हाल्विंग का इवेंट बहुत ही अहम होता है। सो अगर आप लाइट कॉइन होल्डर हैं या नहीं, दोनों सूरतों में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है आपके लिए। बहुत सारी क्यूरीज इसमें सॉल्व हो जाएंगी। और लाइट कॉइन हाल्विंग को लेके डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यार हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारी डिवोशन का रिवॉर्ड आप अपनी लाइक की सूरत में दे सकते हैं, अपने फीडबैक्स की सूरत में दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें कंजूसी मत दिखाया करें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से देखते हैं मार्केट की क्विक सी अपडेट। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.15 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस है 45.87% पर। कल के मुकाबले में अबाउट फ्लैट ही रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है बाय को शो कर रहा है। 4 आवर्स और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वो न्यूट्रल प्रेशर को शो कर रहा है। व्यूअर्स देख लेते हैं बीटीसी के चार्ट को भी। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें बीटीसी के प्राइस को, तो ये रेड कलर की कैंडल आपको नजर आ रही है। उसके बाद से ये अनडिफाइंड छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ से ये जस्ट लाइक बियर फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें व्यूअर्स, जो पैटर्न बन रहा है, जब तक हमें यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता तो उस वक्त तक इसी पैटर्न में प्राइस के मूव होने के चांसेस हैं। मोस्टली इस पैटर्न में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। देखें व्यूअर्स, ऐसा है कि जब तक हम इसी चैनल में मूव हो रहे हैं तो लॉन्ग या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। वॉल्यूम भी कम है, जैसे कि मोस्टली वीकेंड पर होता है, तो ट्रेडिंग जो है वो मज़ीद रिस्की हो जाती है। सो कीप पेशेंस, क्योंकि नो लॉस स्ट्रैटेजी जो है वो भी प्रॉफिट ही होता है। 26,800 की सपोर्ट के बाद अगर हम 26,500 की सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो प्राइस इजीली जो है वो 26,000 के जोन तक जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप चार्ट को देखें तो इसी पॉइंट पर आके प्राइस जो है वो होल्ड हो रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद से उसकी नेक लाइन जो कि $27,300 से $27,600 के दरमियान है, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। उसके बाद से हमने देखा कंसोलिडेशन फेज। फिलहाल भी अगर आप देखें तो जो पैटर्न बन रहा है, प्राइस इसी पैटर्न में मूव हो रहे हैं। अब ऐसा ही यहाँ व्यूअर्स कि अगर नेक लाइन पर प्राइस होल्ड होते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस की सूरत में वहाँ तक जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर डबल टॉप जो है पैटर्न बिल्ड होगा, वो भी एक बेरिश पैटर्न ही है। अगर नेक लाइन पे हमारे प्राइस होल्ड नहीं होते तो दोबारा से प्राइस अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है उसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ से 26,500 की जो सपोर्ट है, ब्रेक होने के बाद $26,100 के जोन तक प्राइस आने के चांसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग की कॉल बन पाएगी। ऐसे है फ्रेंड्स कि अब आ रहा है लाइट कॉइन हाल्विंग का इवेंट। बहुत ही मेजर इवेंट है। 58 डेज और 16 आवर्स बाकी हैं। 2 अगस्त को ये एक्सपेक्टेड है। क्रिप्टो सेक्टर में हाल्विंग एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है कि माइनर्स की जो रिवॉर्ड है हर 4 साल बाद हाफ हो जाते हैं। यहाँ से आफ्टर हाल्विंग एक अच्छा ह्यूज प्राइस इंक्रीज अभी तक की हिस्ट्री के मुताबिक देखने को मिलता है। अभी भी अगर हम देखें व्यूअर्स तो प्राइस जो है वो $100 के करीब है। $102 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मौजूद है, जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 93.8 पर हमारी इमीडिएट सपोर्ट मौजूद है। तो आपको इन दोनों जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको नज़र में रखना होगा। प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं तो इस इवेंट को देखते हुए, इसके सेंटिमेंट्स को देखते हुए चांसेस यही हैं कि इस मंथ के लास्ट तक $102 की जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस हो जाएगी। फ्रेंड्स लाइट कॉइन जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है। इस वीक भी इसे 9.05% का इंक्रीज दिया है प्राइस में। वेल्स अकोमुलेशन भी नोट की गई है, क्योंकि आगे फर्दर इवेंट है इसका। और फिलहाल के लिए इसको लेके जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो 3 डिजिट्स का नंबर है $100, उसके बाद $102 की जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखें तो 50 डे की मूविंग एवरेज से इसके प्राइस ऊपर ही हैं, तो तब तक के लिए नॉट टू वरी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पोस्ट हाल्विंग ब्रेकआउट कब देखने को मिल सकता है, ऐसा कौन सा टाइम बन रहा है। फ्रेंड्स हम चार्ट को देखेंगे कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखें जो प्री रैली है, मतलब हाल्विंग से पहले जो रैली है वो पोस्ट हाल्विंग रैली से मच स्मॉलर है। प्री रैली के बाद प्राइस में हमें रिट्रेसमेंट प्लस अकोमुलेशन पीरियड देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो 2015 में और 2019 में सेम पैटर्न बन रहा है।
अब फ्रेंड्स पोस्ट हॉल्विंग ब्रेकआउट कब देखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट सिनेरियो देखें तो 2015 में रिट्रेसमेंट प्लस अक्यूमुलेशन फेज जो है वो रहा 623 डेज तक। उसके बाद पोस्ट रैली की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर 2019 की बात करूं तो ये जो फेज था ये रहा 273 डेज तक। इस तरह से दोनों फेज के दरमियान अबाउट 56% का डिफरेंस रहा। अगर हम फर्स्ट फेज को देखें, उसको काउंट करें तो ब्रेकआउट नजर आ रहा है फैब 2025 में। अगर हम सेकंड फेज को देखें, उसको काउंट करें तो जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 2024 के मार्च में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटेबल बात है वो ये है कि 2019 का जो टाइम फेस है वो 2015 के मुकाबले में डिक्रीज हुआ था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड टाइम पीरियड बन रहा है 119 डेज, जो कि इस ईयर का अक्टूबर मंथ बन रहा है। सो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से आपको आने वाली हर अपडेट बर वक्त मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।